एंड अचानक से माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। आंटी आप छोड़िए ना प्लीज, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। नहीं ताई बेटा, मुझे कोई बात ही नहीं करनी। आखिर ये क्या चाहता है, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। जस्ट मैं इसे इतना बोल रही हूँ कि इसकी खुद के फियांसे के साथ डेट पर जाने के लिए, और उसमें ये इतना गुस्सा कर रहा है। आखिर क्यों? आखिर ये चाहता क्या है, या फिर ऐसा कुछ है जो कि मेरे आंखों के सामने है और मैं वो देख नहीं पा रही हूँ। सॉरी जंगकुक, अगर तुम्हें बुरा लगे, बट मैं सही कह रही हूँ, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तो ऑलरेडी उससे एंगेजमेंट हो चुकी है एंड शायद बहुत जल्दी तुम दोनों की शादी भी हो जाए एंड उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए तुम उसके बन जाओगे। तो उससे दूर क्यों भाग रहे हो? तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि तुमने उससे एंगेजमेंट की है, सो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। वैसे तो मुझे ये बोलने का कोई हक नहीं, पर प्लीज कम से कम उसके साथ तो रहो। आप जानती हैं ना, जंगकुक जब गुस्से में होता है वो किसी की नहीं सुनता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसके पास जा रहा हूँ। ओफो, ये भाई भी ना, लगता है वो आज बहुत गुस्से में। पता नहीं अब क्या होगा। आंटी मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। बन चुका है, एक काम करो, जाओ तुम जंगकुक को बुला लाओ। बट आंटी मैं जंगकुक को बुलाने के लिए गई थी, पर जंगकुक तो उसके रूम में ही नहीं है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? भाई तो अपने रूम में ही थे, फिर वो कहाँ चले गए? मुझे भी इस बारे में पता नहीं है एंड जंगकुक मुझे बताकर भी नहीं गया है। बट हो सकता है कि उसे कुछ बहुत अर्जेंटली काम हो, इसलिए वो बाहर गया हो। डोंट वरी, कुछ टाइम में वो आ जाएगा। वैसे भी आज उसका मूड ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाहर रहेगा तो उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। बैठी हुई है, बताइए सब ठीक है ना? वो एक्चुअली तार बेटा कुछ भी ठीक नहीं है। जंगकुक है ना, वो अब तक भी घर नहीं आया है। मुझे लगा कि कुछ टाइम में वापस आ जाएगा, बट आधी रात हो चुकी, वो अब तक भी नहीं आया है। लगता है इस बार कुछ ज्यादा हो गया है। वो शायद मुझसे सच में इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा है। ऊपर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ पर है। मैं उसका बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ, बट अब तक भी वो नहीं आया है। क्या जंगकुक अभी तक घर नहीं आया? ऐसा कैसे हो सकता है? ओह शिट, लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया इस बार। आंटी आप डरिए मत, मैं हूं ना, मैं कुछ सोचती हूँ। वैसे आपने शुगा भाई से बात की? हो सकता है जंगकुक शुगा भाई के साथ हो। पता नहीं था, मैंने शुगा को भी बहुत बार फोन करने की ट्राई की, बट वो भी अपना फोन उठा ही नहीं रहा। एक काम करो, तुम एक बार फोन करो, हो सकता है वो इस बार उठा ले। एंड उसके बाद ताई फटाफट शुगा को फोन लगाती है, बट शुगा भी ताई का फोन उठा ही नहीं रहता है। बट ताई फिर दोबारा कॉल करती है और इस बार शुगा कॉल उठा लेता है। हेलो शुगा भाई, कहाँ पर हो आप? और जंगकुक आपके साथ है क्या? अरे नहीं ताई, जंगकुक यहाँ पर क्या करेगा? मैं तो मेरे घर पर सो रहा हूँ। क्या इसका मतलब वो जंगकुक आपके साथ भी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर जंगकुक कहाँ जा सकता है? शुगा भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जंगकुक सुबह से घर नहीं आया है, ऊपर से जिन आंटी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। अब मैं क्या करूँ? ताई ताई पैनिक मत करो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को। मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा। एक काम करो, तुम वहाँ पर जाओ। तुम जानते ना जंगकुक की एक फेवरेट प्लेस है जहाँ पर वो हमेशा जाता है। चाहे वो कितना भी दुखी हो या फिर खुश, वो हमेशा उसी प्लेस पर जाता है। तो हो सकता है आज भी जंगकुक वहीं पर हो। तो जाओ तुम देख कर आओ, मुझे पूरा भरोसा
मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि शायद इस सब में मेरी गलती है। अगर मैं ऐसा कहती नहीं तो शायद ये सब होता नहीं है, सब मेरी गलती। इस सब फसाद की जड़ मैं ही हूँ। और अगर मैं जंकुक के पास गई, पता नहीं और क्या होगा। वो मेरी वजह से गुस्सा हो गया भाई। मुझे नहीं लगता मुझे उसके पास जाना चाहिए। ताई देखो, मैं समझ रहा हूँ, बट तुम ही हो जो उसे संभाल सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने के लिए बोल रहा हूँ। तुम भी अच्छे से जानती हो जंकुक जब भी गुस्सा आता है या तो वो तुम्हारे पास आता है या फिर वो ड्रिंक करता है। तो शायद अभी वो ड्रिंक कर रहा होगा। एंड तुम ही जानती हो कि ड्रिंक करते हुए सिर्फ एक तुम ही हो जो उसे संभाल सकती हो। मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा, एंड इसीलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। चाहे वो गुस्से में होगा, बट तुम्हें वो कभी हर्ट नहीं कर सकता, और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। इसलिए जाओ उसके पास। अच्छा ठीक है भाई। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जंकू का पता चल गया है। मैं अभी उसके पास जा रही हूँ। जंकुक तुम यहाँ पर हो? तुम्हें पता भी है जीन आंटी और मैं तुम्हारे लिए कब से परेशान हो रहे हैं, और तुम यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? हाँ ताई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है मेरा वहम है। तुम यहाँ पर क्या करोगी, है ना? तुम तो यहाँ पर नहीं हो। तुम एक नंबर के गधे हो सच में। हम यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और तुम यहाँ पर बेवड़ों की तरह दारू भटकाए जा रहे हो। शर्म नाम की चीज है या नहीं? गाल पे बहुत जोर से लगाता है। तुम बहुत गंदी हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। नहीं जाना मुझे घर। चली जाओ तुम यहाँ से। मुझे किसी के पास नहीं जाना। सब गंदे, सब गंदे। जाओ यहाँ से। ओह गॉड, ये किस तरह से बातें कर रहा है? ये नॉर्मली कितना रूड होता है और ड्रिंक करने के बाद एक बच्चा बन जाता है। और आज तो शायद इसने अपनी लिमिट से भी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। पता नहीं कितनी बाटली ठूसी होगी इसने। सच में एक नंबर का बेवड़ा है। ऊपर से इसे घर ले जाना कितना मुश्किल है। इसकी बॉडी तो देखो सांड जैसी, और कहाँ में। जंकुक रुक जाओ, क्या तुम पागल हो गए? तुमने कितनी ज्यादा ड्रिंक कर ली है और उसके बाद तुम और भी ड्रिंक कर रहे हो। तुम्हारी हालत बहुत बेकार है। प्लीज जंकुक, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज ड्रिंक मत करो। तुम्हें इससे क्या करना? मैं ड्रिंक करूं या ना करूं? अगर मैं इससे बीमार भी हो गया तो अभी तुम्हें क्या करना? तुम्हें तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती। सच में सब बहुत बुरे। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? चाहे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं, पर तुम्हें मेरा प्यार कभी नहीं दिखता। क्या तुम मुझसे एक बार प्यार नहीं कर सकती? तू कभी ना मिले हम सफर मेरा, तू बने ना बने फासलों से मेरा प्यार हो। जंकुक वो मैं नहीं, कुछ नहीं। चलो हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, मैंने एक बार कहा ना, मुझे घर नहीं जाना। मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। चली जाओ तुम यहाँ से। सब गंदे। मुझे किसी से बात नहीं करनी। देखो जंकुक, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। चुपचाप मेरी बात मानो और घर चलो। वैसे भी तुम्हारा अच्छा है, जब भी गुस्सा होते हो ड्रिंक करके बैठ जाते हो। मुझे भी गुस्सा आता है, पर मैंने तो कभी ड्रिंक नहीं की। एक्चुअली में तुम बहुत बड़े बेवड़े हो, इसलिए तुम ये सब बहाने ढूंढते हो। मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है ना? अब तुम ड्रिंक मत करना। हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ जॉन जंकुक, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर अब तुम नहीं चले ना तो तुम वो बड़ा पत्थर देख रहे हो ना, उससे तुम्हारा टकला फोड़ दूंगी, और उसके बाद तुम्हें बेहोश करके जबरदस्ती घसीटते हुए लेकर जाऊंगी। और उसके बाद टाइप जैसे तैसे करके जंकू को समझा लेती है, एंड धीरे धीरे करके उसे उठाकर कार की तरफ ले जाती है एंड कार के अंदर बिठा देती है। ओह गॉड, जंकू तुम कितने भारी हो। सच में तुम्हें उठाने के चक्कर में ऐसा लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगी। पहले पता होता तो शायद तुम्हारे लिए ट्रक लेकर आती जिसके अंदर तुम्हें बिठा सकूं। सच में मैंने तुम्हें उठाया तो ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारे नीचे दबकर मर जाऊंगी। झूठी ताई, मैं कोई मोटा नहीं हूँ, समझी? तुम ही पतली हो और वीक हो इस वजह से। वैसे भी तुम्हें खाना खाना चाहिए ताकि तुम स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि तुम
तुम्हें तो मुझे पूरी लाइफ हैंडल करना है ना। इस जंकू की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं यहाँ पर इतनी परेशान हो रही थी और ये बेवड़ा इतनी ड्रिंक करके बैठा है। अच्छा हुआ आराम नहीं है, वरना पता नहीं क्या होता। इस जंकू को तो मैं सुबह बताऊंगी। वैसे थैंक यू सो मच ताई बेटा, तो अच्छा ही हुआ कि तुम जंकू को ले, वरना ये बेवड़ा तो पता नहीं किस गंदे नाले के अंदर सुअर की तरह पड़ा होता। पर अच्छा हुआ तुम इसे घर ले आई। अरे कोई बात नहीं आंटी, बट सच में जंकुक ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली इस बार, और आपको पता है इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। A few moments later. ओह गॉड, तुम्हें ले जाना कितना मुश्किल है, तुम कितने भारी हो। जंकुक मुझ पे क्यों गिरे, मैं गिर जाऊंगी। ताई तुम मेरे रूम में क्या कर रही है बताओ। हाँ तुम मेरे साथ कुछ करने वाली हो ना। तुम अकेली लड़की देखकर कुछ करने की सोच रही हो ना, गंदी लड़की। हाँ मैं गंदी लड़की, ऊपर मेरे तुम हो, और मैं कैसे हुई, उठो मेरे ऊपर से। हाँ तुम आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जंकू, प्लीज उठो, तुम बहुत भारी हो। नहीं मैं नहीं हटूंगा। वैसे तुम्हें पता है तुम पास से और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ओह गॉड क्या करूं जंकू, प्लीज हटो। वैसे भी तुम अभी बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो, अभी ये ठीक नहीं है। एंड वैसे भी तुम्हें पता है तुम अभी क्या कर रहे हो। नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि अभी मैं अपनी बेबी के साथ हूँ, इसका मतलब कुछ भी गलत नहीं है। एंड वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अभी ड्रंक हूँ, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि ये तुम हो ना कि कोई और इसका मतलब है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी। कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे आता जाता हर पल अजीब, इस जहां में और न होगा। ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। एंड मुझे बहुत सारी आर्मी के कमेंट आए कि दी आप आई वांट योर लव का पार्ट अपलोड क्यों नहीं कर रही हो। तो इसके पीछे एक रीजन है, वो क्या है ना, जो स्टोरी इसके पिछले जो पार्ट है ना उनमें पता नहीं क्यों पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रही, एंड मैं उन्हें ही ठीक कर रही थी। एंड इसीलिए अब तक मैंने इस स्टोरी का पार्ट अपलोड नहीं किया था, बट मैं जानती हूँ मैंने आपको कुछ ज्यादा ही वेट करवा दिया, इसीलिए मैं ये पार्ट अपलोड कर रही हूँ। एंड सच कहूँ तो मैं इसे थोड़ा लॉन्ग बनाना चाहती थी, बट शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने इसे ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाया है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। सच में मैंने आपके कमेंट्स देखे एंड मुझे समझ आया कि सच में आपको ये स्टोरी बहुत पसंद है। एंड हाँ डोंट वरी, मैं इस स्टोरी को बीच में नहीं छोड़ने वाली, मुझे भी ये स्टोरी बहुत पसंद है, इसे मैं एक बहुत अच्छे तरीके से एंड करूंगी। ओके सो आई होप कि मैंने आप सभी के डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।